आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर ये राजभवन ऐतिहासिक मार्च है। राजभवन मार्च जो है ऐतिहासिक है और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता ने कह दिया है कि लड़ाई आर पार है। आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो नहीं दीजिए, आप जनता से माफ़ी मांग लीजिए कि हमने जो भी चुनाव के दौरान बोला है वो सारे गलत हमने बोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कल जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार में राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी हैं। राजू दानवीर जी, आप लोग राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, मुद्दे एकदम साफ है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय बोला है, वोट लेने के दौरान, फिर दोबारा आए बिहार में वोट लेने, उस समय भी बोले कि हम महंगाई को कम करेंगे, रोज़गार को बढ़ाएंगे और जितना अधिक से अधिक रोज़गार बढ़ेगा उतना हमारे यहाँ बेरोज़गारी कम होगा। ये सब धरा के धरा रह गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। कि जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की तो मैंने जितना उन्होंने बोला था उसका 1% भी वो काम नहीं किए जनता के हित में, सिर्फ अपने हित में काम किए। आज वो सारे मुद्दे को लेकर हम लोग राजभवन कूच करेंगे। आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर ये राजभवन ऐतिहासिक मार्च है। राजभवन मार्च जो है ऐतिहासिक है और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता ने कह दिया है कि लड़ाई आर पार है। इसमें बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोज़गारी, साथ में जीएसटी जो हाल फिलहाल में जितने खाद्य पदार्थों पर जो लगे हैं, इन सब को लेकर, और उससे भी बड़ी बात कि जिस योजना का युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, जिसके खिलाफ में आंदोलन किया, उस योजना में जो आंदोलन कर रहे थे युवा, उनको ये लोग उग्रवादी बोले हैं, उग्रवादी शब्द से संबोधन किए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ भी हम लोग की हुंकार है कल। लेकिन अग्निपथ योजना के लिए तो अब बहाली भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो आप इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं? सर, जनता मानेगी नहीं ना। जो युवा है, युवा 10 साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल से उसका लक्ष्य है कि मैं सेना में भर्ती लूँगा। तो सेना में भर्ती लेगा इसीलिए कि ट्रेनिंग करते करते 4 साल बीत गया, अब रिटायरमेंट की बात सोचने लगेगा। उसके दिमाग में ही चलने लगेगा कि अभी ट्रेनिंग हो रहा है, फिर है जो कि 2 साल बाद रिटायरमेंट की बात हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टाइम रोज़गार लेने के लिए युवा नहीं है। 10 साल आपके लिए मेहनत किया है। सेना को कम से कम इससे बाहर रखना चाहिए था। आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो नहीं दीजिए, आप जनता से माफ़ी मांग लीजिए कि हमने जो भी चुनाव के दौरान बोला है वो सारे गलत हमने बोले हैं, एक भी बात सही नहीं है। और जो हमने वादे किए वो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। माफ़ी मांग ले, जनता माफ़ कर देगी, अन्यथा इनका हिसाब जो है वो सही समय पर जनता ज़रूर लेगी। बिहार सरकार ने भी 20 लाख रोजगारों का बात की है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो बिहार सरकार है, पहले तो 2 करोड़ किन्हीं ने कहा वो ख़त्म हो गया, उसका बातें ख़त्म कीजिए। फिर जब बिहार में किसी की सरकार बनी तो उन्होंने 19 लाख बोला, वो भी ख़त्म हो गया, उसकी बात मत कीजिए। फिर अभी जो नया सरकार बना था इसमें 10 लाख का चर्चा चल रहा था। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को उससे भी डबल घोषणा कर दिया, 20 लाख। अभी बोले हैं, पेपर में छपा है, आप धरातल पर 1 आधे महीना में न उतरेगा। अब बोले हैं तो साथ में ये बोलते कि भाई इतना में हम इतना बहाली देंगे, इतना में इतना बहाली देंगे, इतना में इतना बहाली देंगे, क्योंकि लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन खैर, अभी रिपोर्ट कार्ड 2-3 महीना बाद ना पता लगेगा कि युवाओं को यहाँ रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रही है। इसका आकलन 2-3 महीने बाद होगा। राजभवन मार्च कहाँ से आप लोग चालू कर रहे हैं? ये देखिए, राजभवन मार्च आयकर गोलंबर से राजभवन की ओर कूच करेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपने युवा परिषद के सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप इसमें भाग लीजिए, क्योंकि ये मार्च ऐतिहासिक मार्च है और आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि लड़ाई आर पार की है। और जब तक युवा नहीं जागेगा, जब तक देश नहीं बदल सकता। ये युवाओं का देश है, युवाओं का बिहार है। युवाओं को आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। और ये राजभवन मार्च से
केंद्र सरकार को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को झुकना ही होगा। यदि वो नहीं झुकती है तो आंदोलन और बड़े स्तर पर और देश स्तर पर होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ राजू जादवी जी। इन्होंने बताया साफ तौर पर कि कल जीएसटी, जिस तरह से जीएसटी पर बढ़ाए जा रहे हैं और खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर और अग्निपथ योजनाओं को लेकर कल राजभवन मार्च निकाला जाएगा जन अधिकार पार्टी के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि ये राजभवन कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।